हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के अपनी कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा मैथ्स का सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, इससे पहले हम लोग विलोपन विधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल को दबाकर शेयर करना, जिससे क्या हो सके उसको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जहां से आपको 6 नंबर मिलने का चांसेस एकदम 100% श्योर होता है। तो ये मेरा गारंटी है कि आज आप प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे तो आगे चलकर आपको 6 नंबर मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और सीखते रहना प्रतिस्थापन विधि। तो चलो बात करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन, है ना। इसका कुछ शाब्दिक अर्थ हम लोग पहले क्लास में भी देख चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे, है ना। जो हम लोग विलोपन विधि में क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन को आज देखेंगे, लेकिन कौन से मेथड से बनाएंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, कौन से मेथड से बनाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से, है ना। प्रतिस्थापन और विलोपन, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना और प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होगा? प्रतिस्थापन का अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापित करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत। अगर ये मेथड सीख जाते हो तो 101% है, 6 नंबर है आपके खाते में जरूर जुड़ने वाले हैं। चलो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए आप देखेंगे उदाहरण नंबर कितना? उदाहरण नंबर देखेंगे 9वां। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर देखोगे 9वां, जहां से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से मेथड से देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो चलो आप लोग बोर्ड में देखना। और इससे 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 पहले, है ना, इस क्लास के बाद मैंने क्या बताया था? समीकरण कैसे बनता है। तो वो वीडियो में जाकर जरूर देखना, उसका भी लिंक दे दूंगा, जहां से आप क्या कर सको, सीख सको, है ना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। चलो देखो ये क्या है, उदाहरण नंबर 9 देखेंगे आप लोग, बोर्ड में देखना। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनकी कुल सिर 35 तथा 98 पैर हैं। तब पक्षी व खरगोशों की संख्या याद करना है। हमें उसके सिर और किसके बारे में दिया गया है? पैर। किसके बारे में दिया? सिर और पैर के बारे में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उसकी संख्या कितनी है। तो कैसे डिफाइन करोगे? ये बहुत इजी है, ऐसा सोचोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट। पैर दिया है सर, सिर दिया है, और दोनों की संख्या कैसे पहचाने? क्योंकि डाउट बना रहता है, तो क्वेश्चन को भी समझना आना चाहिए। देखो हमको उसकी वर्तमान संख्या को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्तमान संख्या को मानकर चलना पड़ेगा कि मानव खरगोश की संख्या x और पक्षी की संख्या y, जो हम लोग पहले मानते आए हैं। तो चलो उसी को मानकर चलते हैं। देखो क्या लिखूंगा, माना खरगोशों की संख्या, माना खरगोशों, है ना, रैबिटों की संख्या। माना खरगोशों की संख्या क्या है मेरे दोस्त? x है। क्या माने हम लोग? खरगोशों की संख्या को क्या माने हैं? x। और उसके बाद क्या मानेंगे? क्या दिया हुआ है? पक्षियों की संख्या। क्या मानेंगे? पक्षियों की संख्या। पक्षियों, है ना, पक्षियों की संख्या। पक्षियों की संख्या क्या मानते हैं? एक को x मानते हैं तो दूसरा को क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब देखो कुछ पक्षी मान ली, कुछ खरगोश, तो हमने माना खरगोशों की संख्या क्या माने हैं? x तथा पक्षियों की संख्या क्या माने हैं? y। अब इसके सिरों की संख्या निकालते हैं, तब सिरों की संख्या, चल तब क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिरों की संख्या। देखो पक्षी के कितने सिर होते हैं और खरगोश के कितने सिर होते हैं, उसको लिखना है। देखो हमने इसकी संख्या क्या माने हैं? खरगोश की संख्या x और क्या माने हैं? पक्षी की संख्या y। और दोनों के सिरों की संख्या मतलब इसके और इसके योग, मतलब दोनों के सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 35। तो ये लिख लेते हैं हम लोग 35। अब देखो ये खरगोश की सिर की संख्या कितनी होती है? 1। तो ये खरगोश की संख्या कुछ नहीं मतलब 1।
अब यहाँ देखना पक्षियों की संख्या, पक्षियों की मतलब उसके सिरों की संख्या कितनी होगा, एक, तो हमने लिखा एक। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकालते हैं, पैरों की संख्या। क्या निकालेंगे, पैरों की संख्या। बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, पैरों की संख्या क्या मानते हैं, देखो अब पैर कितना कितना होता है उसको मान के चलते हैं। चलो ये दोनों की पैरों की कितना दिया हुआ है, योग 98 है ना। अब मेरे भाई बताओ खरगोश की पैर कितना होता है, सिर एक पैर चार, खरगोश की पैर कितना होता है, चार, और उसका सिर कितना होता है, एक, है ना, जहां ये लिखे। उसी प्रकार पक्षी की सिरों की संख्या एक है तो उसकी पैरों की संख्या भी कितना होगा, पैरों की संख्या होगा 2। ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये हो गया है ना। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको देना मेरे भाई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में जस्ट विपोजिट होता है। देखो विलोपन विधि में तो हम लोग इसका बराबर करते थे और घटाते थे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से y का मान निकलेगा, समीकरण 1 में रखेंगे। क्या कहें सर, कुछ समझ में नहीं आया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। चलो यहां देखेंगे, मैंने ये समीकरण 1 से किसका मान निकाला हूं, x का मान निकाला हूं। अब इसी मान को समीकरण 2 में इंक्लूड कर दूंगा, तो बड़ा ध्यान से करना, बड़ा सावधानी से करना। देखो समीकरण 2 में यहां लिख सकता हूं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो समीकरण 2 में x का मान रखो भाई। यहां जहां समीकरण 2 में x है उसकी जगह में केवल ये मान रखेंगे, बाकी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो चलो ये कितना हो जाएगा 4, x का मान कितना है 35y हो गया। फिर ये प्लस में कितना है 2y इक्वल 98, ये हो गया। अब ये 35 देखो 4 का अंदर में गुणा करेंगे, ये 4 का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, तो 35 चौका देखो 35 चौका कितना होता है 140। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस माइनस और ये 4 हो जाएगा y, 4 का गुणा y से 4y हो जाएगा प्लस 2y इक्वल 98। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखो क्या है 140 है तो मैं लिखता हूं 140। ठीक है, फिर अब यहां देखो, ये देखो माइनस में 4y और प्लस में 2y, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और कौन सा चिन्ह, बड़ा का चिन्ह मतलब माइनस, तो कितना है यहाँ माइनस 2y इक्वल कितना बचा 98। अब देखो 140 को उधर पक्षांतर करेंगे, है ना, ये 140 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में था उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या बचेगा 2y इक्वल 98 माइनस का कितना हो जाएगा 140, माइनस का कितना हो जाएगा 140। अब देखो ये माइनस के 2y, अब 98 में कितना घटाना है, 98 में घटाना है 140, तो मैं 140 में कितना घटा लेता हूँ 98 और बड़ा का चिन्ह लगा दूंगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 10 मतलब 4, कितना है 42 और बड़ा का चिन्ह, तो बड़ा किस में है माइनस में, कितना हो जाएगा 42। अब ये माइनस माइनस काट दो भाई साहब। ठीक है, तो y बराबर, ये गुणा के रूप में है उधर जाता है तो क्या हो जाता है भाग के रूप में, ये 2 और ये कितने बार में जाएगा 21 बार में, अर्थात हमें y का मान कितना मिला, अर्थात हम कह सकते हैं पक्षियों की संख्या कितनी है 21। अब एक का मान मिला लेकिन हमें खरगोश का मान मिला है क्या, नहीं, अभी रुको, है ना, हमें किसका मान नहीं मिला है खरगोश का। अब खरगोश का मान नहीं मिला है कोई बात नहीं, खरगोश का मान नहीं मिला है, अभी मिल जाएगा। इसके मान को समीकरण 1 2 3 जहां कहीं भी आपको समीकरण दिखे उसमें रख देना। मैं रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो y का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। y का मान देखो ये कितना हो जाएगा x प्लस y का मान 21 इक्वल कितना है 35, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि मैं किसका मान निकाल रहा हूँ x खरगोश का मान निकाल रहा हूँ, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 35 माइनस कितना हो जाएगा 21, तो 21 में 35 जाएगा कितना बचेगा 35 में सॉरी 21 जाएगा तो बचेगा 14, तो ये कितना हो गया 14। अर्थात हम कह सकते हैं खरगोशों की संख्या
कितना है 14 और पक्षियों की संख्या है 21। समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, खरगोशों की संख्या जो दिया रहेगा, नहीं दिया रहता तो मानते हैं x और क्या मानते हैं y मानते हैं। x और y वहां से मैंने निकाला सिरों की संख्या x प्लस y, क्योंकि दोनों के सिरे क्या है समान है, तो x प्लस y और इक्वल में मान दिया हुआ था 35 है ना, तो ये लिखा। अब पैरों की संख्या मेरे भाई बताओ, खरगोशों की पैरों की संख्या कितनी होती है सर 4, तो मैं खरगोश की संख्या 4, खरगोश को x माना हूं तो ये कितना लिखा हूं 4, फिर प्लस क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है, प्लस में फिर 2y क्यों लिए सर, देखो पक्षियों की पैरों की संख्या, पक्षी के कितने पैर होते हैं 2, तो मैंने ये क्या लिया 2y इक्वल में 98। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि में जस्ट विलोपन का थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा है ना। देखो यहाँ समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा और समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला और समीकरण 2 में रखा। बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना आप सोच नहीं सकते उतना इजी है। समीकरण 1 से समीकरण देखो, समीकरण यहाँ से मैंने किसका मान निकाला x का मान, और x के मान को समीकरण 2 में रखा हूं और समीकरण 2 से y का मान लिख लेगा, तो y के मान को आप समीकरण 1 या 2 में रखो, कहीं भी रखो, आंसर मिल जाएगा। तो इसको नोट डाउन करो है ना। एक और उदाहरण समझेंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और उदाहरण समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना। ये देखना मैं आपकी प्रश्नावली का सवाल ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग तीसरा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस y इक्वल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 और दिया हुआ है x बराबर y प्लस 2 इक्वल है ना। अब देखो ये मेरे को x और y के फॉर्म में लाना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा इस x को इस साइड पक्षांतर करूंगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये समीकरण नंबर नाम दे देना 1, इस समीकरण नंबर नाम दे देना 2। तब क्या करते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे x का मान, तो समीकरण 1 क्या है ये है, तो y को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा x प्लस वाई पर लिख लेता हूँ, इक्वल में 6 है, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 6 माइनस वाई, इतना हो गया x माइनस ये 6 माइनस ये वाला हो गया। अब देखना, अब ये मिल गया मेरे को x का मान, तो x के मान को समीकरण 2 में रखूंगा तो वहां से मेरे को y का मान मिल जाएगा। तो चलो इस x के मान को समीकरण नंबर किस में रखते हैं, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो मेरे प्यारे बच्चों। देखो समीकरण नंबर 2 क्या है ये, तो x का मान रखो, x की जगह में देखो ये मान रखना है, तो x 6 माइनस वाई, फिर माइनस का कितना हो जाएगा y इक्वल 2, ठीक है। ये मैं x की जगह में ये मान रखा हूं। अब देखो यहां से देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 2y, इधर कितना है 2 है तो 2। अब ये देखो 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा 2y इक्वल क्या बचेगा उधर, देखो ये 2 है ओके, अब ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा 6। अब देखो 2 में से 6 जाएगा, अर्थात कहने का अर्थ है 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर कितना बचेगा माइनस 2 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान चाहिए, ये गुणा के रूप में उधर जाएगा तो किसके रूप में हो जाएगा भाग के रूप में, तो 4/2 काट दो, y बराबर कितना आएगा 2 दूना 4, तो y का मान मिला हमें 2, कितना मिला y का मान मिला 2। अब इसी y के मान को कहाँ रखेंगे, इसी y के मान को रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी y के मान को रखेंगे हम लोग इसमें समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में रख दो आंसर आ जाएगा। तो हम रखते हैं y के मान को समीकरण नंबर 1 में, तो ये लिख देता हूं y के मान को समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर, चलो y के मान को समीकरण 1 में रखो, ये है तो x प्लस y का मान कितना है 2 इक्वल में कितना है 6। अब मेरे को चाहिए x का मान, देखो किसका मान चाहिए मेरे को x का मान चाहिए, तो ये प्लस
x है उधर जाएगा तो माइनस एक्स, सिंपल सा है। 6 माइनस 2 तो x बराबर कितना है 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ x और y का मान 2 और x का मान 4 जो कि राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग किसको समझ गए होंगे, प्रतिस्थापन विधि को समझ गए होंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग आलेखी विधि के बारे में बात करेंगे, फिर आपको लेकर चलेंगे हम लोग प्रश्नावली दूसरा की ओर, जहां से आपका सारा डाउट सारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजी तरीका से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।